हेलो हैप्पी लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो देखो, आज का ये हमारा वीडियो है। इसमें चैप्टर 2 चल रहा है हमारा, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, क्लास 7। तो अभी इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 की प्रॉब्लम को फेस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बिना देरी के, मस्ती के साथ, फन के साथ इस क्लास को एंजॉय करते हैं और एक नए थॉट प्रोसेस से, एक नई नजरिए से चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। आज का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है। साहिल वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, द पिक्चर इज 7 and 3/5 सेंटीमीटर वाइड। मतलब एक साहिल नाम का कोई एक लड़का है तो वो क्या एक पुट करना चाहते हैं एक पिक्चर किसी फ्रेम में। जैसे आप लोग भी कभी, आप लोगों की कोई पिक्चर अच्छी होती है तो आप बोलते हो नहीं कि मेरे को ये फ्रेम करवाना है। तो बिल्कुल ये डे टू डेली लाइफ से क्वेश्चन रिलेटेड है। इसको बस आपको इस नजरिए से देखना है। तो ये बोल रहा है कि उसकी जो विड्थ, पिक्चर की जो विड्थ है वो कितना है, 7 and 3/5 सेंटीमीटर टू फिट इन द फ्रेम। अब क्योंकि इसको फिट होना है फ्रेम में, द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 and 3/10 सेंटीमीटर वाइड। यानी उस पिक्चर का जो विड्थ है, यानी उस पिक्चर की जो विड्थ है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे? 7 and 3/10 सेंटीमीटर वाइड। तो ये बोल रहा है हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम। सिंपल सा मतलब है, ये बोल रहा है इस वाली सेंटीमीटर, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें वो पिक्चर कितनी ट्रिम करनी पड़ेगी। अब इसको देखो, मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाता हूं, इस फिगर से। जैसे मान लो कि ये पिक्चर है, ओके, और मान लो ये पिक्चर है और फ्रेम है इसकी। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, ये जो विड्थ है यानी ये हमको ट्रिम करना है। आ रहा है समझ में? क्योंकि इसकी लेंथ है, लेंथ के बारे में तो ध्यान नहीं है। इसका मतलब इसकी लेंथ तो कांस्टेंट है, यानी लेंथ तो दोनों की सेम है, लेकिन जो विड्थ है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, यानी उसको कितना ट्रिम करना पड़ेगा वो है। तो इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं ये पिक्चर है हमारा और ये फ्रेम है। ये हमारा क्या हो गया, फ्रेम। तो इसमें हमें फिट करना है। अब आप खुद देखो, फ्रेम ये है ऑलमोस्ट, यहां पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि लेंथ कितना है। अभी देखो, अभी सही लग रहा है। तो इस पिक्चर को इसमें फिट करना है। तो आप खुद देखो प्रैक्टिकली, जब इसको मैं इसमें फिट करूंगा तो इसका जो विड्थ है वो थोड़ा सा इससे बड़ा आ रहा है। तो बस जो पार्ट आगे निकलेगा, मतलब जैसे मैं इस पिक्चर को इसमें फिट करूंगा इस फ्रेम में, तो जो पार्ट ऊपर की तरफ निकल जाएगा यानी बाहर निकल जाएगा, एक्चुअली में उसी पार्ट को मेरे को ट्रिम करना पड़ेगा। तो बस क्वेश्चन को हमें ऐसे ही सोल्व करना है। और देखो कितना आसान है, जब आप अच्छी सी चीजों को अंडरस्टैंड करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर द पिक्चर्स विड्थ, द पिक्चर्स यानी पिक्चर्स का जो विड्थ है वो कितना है एक्चुअली में। तो वो क्वेश्चन ने दिया है 7 and 3/5 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि ये कैसा है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लूंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मैंने आपको बताया था। कैसे सॉल्व करते हैं, कभी भी जब आपके पास इस टाइप का फ्रैक्शन होता है तो सिंपल सा इसका इससे मल्टीप्लाई करो। 5 7 जा 35, 35 + 3 38। सो 38 मैंने इधर रखा और नीचे डिनोमिनेटर में ये 5 एज इट इज आ जाएगा। तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन को इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये तो मेरा पिक्चर्स का विड्थ आ गया, यानी जो पिक्चर मेरे को फिट करना है उसकी जो विड्थ है वो कितना है, 38 डिवाइड 5 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बोला है कि अगर इसको इस फ्रेम में अगर फिट करना है तो उस पिक्चर्स कैन नॉट बी मोर देन 7 and 3/10 सेंटीमीटर। इसका मतलब रिक्वायर्ड विड्थ कितनी है, तो मैं यहां पर लिखूंगा सिंपल सा, required width the picture, required width the picture to fit in the frame, to fit in the frame। यानी जो पिक्चर रिक्वायर्ड है फिट होने के लिए इस फ्रेम में वो कितना है। तो वो क्वेश्चन ने दिया है 7 and 3/10। इसको फिर से मैं कन्वर्ट करूंगा। देखो 10 7 जा 70 और 70 + 3 73 डिवाइड 10 सेंटीमीटर। तो ये मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो देखो पिक्चर्स का वेट इतना है, लेकिन जो फ्रेम है उसमें ये आ रहा है, ये क्या बोल रहा है कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए ये। तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को ट्रिम करना है तो अब इसमें से इसको मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो गैप आएगा, जो आप ट्रिम करोगे, जो गैप आएगा वही तो बताएगा कि कितना पार्ट ट्रिम करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल से यहां पर, सो पिक्चर टू बी ट्रिम
सो पिक्चर टू बी ट्रिम्ड। अब मेरे को इस पिक्चर को ट्रिम करना है, तो देखो पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट, इसको ट्रिम करना है ना इसमें से, क्योंकि इतना इतना हमको डिमांड है। क्वेश्चन ने यही तो बोला है कि इतने सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन पिक्चर्स की विड्थ इतनी है, तो इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 38 डिवाइड 5 माइनस 73 डिवाइड 10, इसमें से मत करना इसको सब्ट्रैक्ट, क्योंकि आप खुद बताओ इतना तो डिमांड है भाई। ये तो एक्चुअली में सही है, ये वाली लेंथ, ये वाली जो विड्थ है वो तो सही है बिल्कुल। इसमें से थोड़ी ना करेंगे, इसमें से करेंगे, क्योंकि ये वाली जो पिक्चर्स की विड्थ है ये इससे बड़ी है, तो ये इससे बड़ी है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद पता चलेगा कि वो पिक्चर कितनी ट्रिम की है। आ रहा है समझ में? तो बस अब हमारा यहाँ पर फोकस क्या है, हमें एलसीएम लेना है। तो 5 और 10 का एलसीएम ऑब्वियसली बात है 10 आएगा। अब 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से नीचे क्या है तो 2 से ही ऊपर करना पड़ेगा, माइनस ये हमारा एज इट इज रहेगा। तो फाइनली में ये कितना आ जाएगा हमारा, अब देखो 38 टू जा 76, सो 76 डिवाइड 10 माइनस 73 डिवाइड 10। आपको पता है जब डिनोमिनेटर देखो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर में अगर नंबर प्लस में लगा होगा तो ऐड कर देंगे, और अगर नेगेटिव का साइन लगा होगा तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 76 माइनस 73 ये हो जाएगा 3/10, और यही हमारा आंसर है। तो एक्चुअली में हमें कितना ट्रिम करना पड़ेगा, 3/10 सेंटीमीटर। सो हम यहां पर बोल सकते हैं हेंस द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, the picture should be trimmed 3/10 सेंटीमीटर। यानी हमें कितना ट्रिम करना पड़ेगा उस पिक्चर को, 3/10 सेंटीमीटर में ट्रिम करना पड़ेगा। तो ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसान था। बस आपको अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है अपनी चीजों को, और अच्छे से समझना है। क्वेश्चन का नेचर समझ लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आई होप आप सभी लोगों को काफी पसंद आया होगा, ये कुछ आपका थॉट प्रोसेस एनहेंस हुआ होगा इससे। तो चलिए चलता हूं, मैं आपको अगली वीडियो मिलूंगा क्वेश्चन नंबर 7 की प्रॉब्लम को लेके। तब तक के लिए आप मस्ती रहिए, मस्ती करिए, और अच्छे से फन के साथ चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए चीजों को समझिए, फन के साथ पढ़ाई करिए विदाउट स्ट्रेस। तो चलिए चलता हूं, बाय बाय।